उनको पकौड़ा बेचना पड़ रहा है। चुनाव खत्म हो गया, उनको पकौड़ा बेचना पड़ रहा है। चुनाव खत्म हो गया, हम मानते हैं चुनाव अभी कोई नहीं है। बिहार के युवा तो बेरोजगार है ना, वो चुनाव के पहले भी बेरोजगार थे, अभी भी बेरोजगार है। तेजस्वी यादव जो है ना, वो मौसमी नेता है जी। चुनाव खत्म हुआ उसके बाद दिखे हैं अभी तक बिहार में? चुनाव के 2 दिन पहले कहा कि हम बेरोजगारी महारैला करेंगे, फिर उसके बाद आप गायब हो जाते हैं कि आखिरकार रोजगार कब दिया जाएगा। ये बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी अपने घर में पूछना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए, जिसकी आवाज़ लगातार वो सुनते हैं। और उसी आवाज़ को सुनकर उन्होंने 2015 के बाद जो गठबंधन किया था राजद से, उस गठबंधन को छोड़ दिया था। तो एक बार फिर से उसी आवाज़ को सुनकर भाजपा से भी सवाल करना चाहिए। बेमौसम बरसात होती है तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बचपन में आपने भी एक कहानी सुनी होगी, अलादीन का चिराग। ये कहानी काफ़ी प्रचलित है। इस कहानी के माध्यम से चिराग से एक जिन निकलता है जो कार्य करवाता है। बिहार में भी उस तरह का जिन कभी कभी निकलते रहता है और बिहार के चिराग यूँ कहें तो विपक्षी दलों को हम कह रहे हैं। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर हमारा निशाना है। तेजस्वी यादव ने कई बार कई तरह के जिन निकाले हैं बिहार में। कभी बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ जाती है और कभी ये मांग खत्म हो जाता है। फिर से एक बार बेरोजगारी का मुद्दा उठ जाता है। ये मुद्दा चुनावी मुद्दा है या जिन है, इसी बात पे चर्चा होगी। और ये कब निकलता है, क्यों निकलता है, इसके पीछे का भी कारण है। जैसे चिराग को रगड़ने पे जिन निकलता था, वैसे ही बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे जिन निकल आती है। इस बात पर चर्चा होगी। उससे पहले हम आपको तेजस्वी यादव का एक ट्वीट बताना चाह रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा है, बिहार में 23 राज्यों से अधिक बेरोजगारी है। बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कई गुना अधिक है। 16 वर्षों के नीतीश भाजपा सरकार देश के सबसे बड़े युवा प्रदेश बिहार के युवाओं को अस्थायी नौकरी देने, रोजगार सृजन, उद्योग धंधे लगाने और पलायन रोकने में पूर्णतः विफल रही है। यह ट्वीट उन्होंने तब किया है जब बिहार की जनता यानी बिहार के कुछ युवा ने प्रदर्शन किया। यानी हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में जब कोई मामला होगा तभी इस तरह की बातें सामने आएंगी। छठ पर्व को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है और आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये फोटो है, कहीं से आई है, जिसको तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया है और उनको फिर से एक बार रोजगार याद आ गई है। हालांकि पिछले दिनों चुनाव था तो उन्होंने बात की थी बेरोजगारी महारैला का। उसके बाद वो खुद बेरोजगार होकर दिल्ली चले गए, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन एक बार फिर से जब ट्वीट आया है और दिल्ली से जब ट्वीट आने लगा है तो चर्चा करना लाजमी है। क्या मामला है, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा होंगी। हमारे साथ उदीप ताड़ियान है, चलते हैं इनके पास, क्या इनका कहना है। ये जो तस्वीर उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पर, ये तस्वीर दरअसल आरा की है जी। आरा में छठ घाट सजा हुआ था, सभी जगह मेला लगा हुआ था। तो उसी मेला में ये एक संदेश दिया गया है बिहार के उन बेरोजगार युवाओं के द्वारा कि जो लोग बीटेक भी कर ले रहे हैं, यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जो लोग इंजीनियर हैं। कभी इस देश में ऐसा भी हुआ करता था कि जो इंजीनियरिंग कर लेता था वो समाज में इक्का दुक्का लोग होते थे। जी जी। आज उस इंजीनियर की ये हालात हो गई है, और खासकर बिहार राज्य की बात करें क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से है। पूरा कर्नाटका का जितना यूनिवर्सिटी है सब बिहारियों से ही चल रहा है। पश्चिम बंगाल ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, सभी जगह के किसी भी जगह के आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइएगा तो वहाँ पर सबसे बड़ा तबका जो है किसी अन्य राज्य से आया हुआ वो बिहारी होते हैं। उनको पकौड़ा बेचना पड़ रहा है। इस तस्वीर से, इस पूरे फ्रेम में जो दिख रहा है, इसे यही मैसेज दिया गया है। अब देखिए, बिहार सरकार की पहले हम बात करें तो बिहार सरकार का अपना आंकड़ा है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार जारी करता है कि करीब 6 लाख सरकारी पद जो स्टाफ्स होते हैं उनका सीट वैकेंसी है, खाली पड़ा हुआ है। सचिवालय में 60% पद खाली पड़े हुए हैं। 3.5 लाख तो सिर्फ टीचर्स की कमी है बिहार में। मतलब 3.5 लाख टीचर की अभी नियुक्ति हो जाए तब एवरेज जो सभी विद्यालयों में टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूलों में भर पाएंगे। तो 9.5-10 लाख का तो आंकड़ा यही हमको दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि भाई इतने कम हैं टीचर्स और स्टाफ सचिवालय में, सभी विभाग में। अगर हम बात करें अधिकारियों की तो ये स्थिति है सन्नी की, एक बीडीओ जो होते हैं वो एक बीडीओ अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का काम भी कर रहे हैं, सर्कल ऑफिसर, हाँ, अंचला पदाधिकारी का काम भी कर रहे हैं। कई विभाग उनको दे दिया गया है। वो क्या काम करेंगे?
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो काम होता है प्रखंड पदाधिकारी का, वो जब अंचला भी देख रहा है, सप्लाई भी देख रहा है, वो कैसे काम करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और 16 साल हो गया इस सरकार को चलते हुए, सही ढंग से चलते हुए। कोई प्रेशर में आज तक नीतीश कुमार की सरकार नहीं चली है बिहार में, मानते हैं इस बात को कि प्रेशर में ये सरकार नहीं चल रही है। तो ऐसे में जो सवाल उठता है कि आखिरकार रोजगार कब दिया जाएगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव भी ट्वीट किए हैं, सीट हार गए हैं 2। अब समझिए इस मामला को, 2 विधानसभा सीट पर उनकी करारी हार हुई है। 2020 में यह मुद्दा उठाया गया था। हम लगातार मीडिया के माध्यम से इस बात को उठा रहे हैं कि बिहार में अगर सिर्फ और सिर्फ इकलौता कोई समस्या है तो वो बेरोजगारी का समस्या है। सड़क आपने बनवा दिया, बिजली आपने दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन रोजगार कहाँ है। 1990 के पहले जो बिहार देश का 1/5 यानी 20% चीनी पैदा कर रहा था, वो चीनी आज कहाँ है? हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। हमारे पास सरसों मतलब प्रोडक्शन होता है, हम उसका तेल नहीं बना पाते हैं। मॉटन हमारा बंद हो गया, हमारे पास कोई मिल्स नहीं है। डुमरांव की बात करें तो वहां पर सिंदूर, जो सिंदूरा होता है, जो महिला लोग वर्मिलियन लगाती हैं माथा में, सिंदूर जिसे कहते हैं, हिंदू महिला लगाती है, उसको बनाने का फैक्ट्री था, वो बंद हो गया। लालटेन का एक लौटा फैक्ट्री था डुमरांव में, वो बंद हो गया। बक्सर में रस्सी फैक्ट्री था, लगभग बंद हो चुका है। गोपालगंज में आप चले जाइए, सासा मूसा हो चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, चीनी मिल बंद हो गया। चंपारण का चीनी मिल बंद हो गया। तो ठीक है, आप ये आरोप लगाते हैं कि जो 90 से 2005 के बीच की सरकार थी उन्होंने बंद करा दिया, गुंडा राज था, महाजंगल राज था, सब कुछ सही है, लेकिन 2005 के बाद उसे कहां खोला गया। आज छठ पर्व में आप सोशल मीडिया पर जितने वीडियोस हैं आप खोल कर देखिए, उसमें छठ कितना है और पलायन का दर्द कितना है। छठ कम दिख रहा है, फेस्टिवल का जो एक उल्लास होता है वो कम दिख रहा है, और पलायन का दर्द ज्यादा दिख रहा है। वीडियो बनाते हैं हमारे यहाँ के युवा जो कंटेंट क्यूरेटर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि नौकरी कर रहे हैं नोएडा में, नौकरी कर रहे हैं गुड़गांव में, नौकरी कर रहे हैं बेंगलोर में, छुट्टी मांग रहे हैं, छठ में नहीं आने को मिल रहा है। ये दर्द है बिहारियों का कि हमें नौकरी के लिए मजबूर है, नौकरी के लिए नहीं, 10वां पास करता है बच्चा तो उसे बिहार से बाहर भेज दिया जाता है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ना ढंग का कॉलेज है, ना हमारे यहाँ ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ना हमारे पास ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास ढंग का नौकरी है। सरकारी नौकरी में सोचिए ना कि 10 लाख तो बिहार सरकार मानती है कि हमारे पास वैकेंसी है, इतने लोगों की कमी है सचिवालय में, क्यों नहीं वो जॉब दिया गया, क्यों नहीं वो नौकरी दिया गया। तमाम जो चीनी मिल्स बंद पड़े हुए हैं, जूट मिल बंद पड़े हुए हैं, भागलपुर का सिल्क फैक्ट्री वो बंद पड़ा हुआ है, सभी चीज बंद हो गया बिहार में, खोला क्यों नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना, वो मौसमी नेता है। चुनाव खत्म हुआ उसके बाद दिखे हैं अभी तक बिहार में, गायब है। पिताजी का तबीयत खराब है, ठीक है, ये गायब हो गए, उसके बाद अब ट्वीट पे फिर ये शुरू हो गए हैं। जी, एक और इस बार मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब बेमौसम बरसात होती है तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो तेजस्वी यादव बेमौसम बिना मतलब का, यानी यूँ कहें तो अभी इस मुद्दे को लेकर बिहार में ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव के समय आपने बनाया, उस समय इस मांग को बड़े स्तर पर उठाना चाहिए था। आपने चुनाव के 2 दिन पहले कहा कि हम बेरोजगारी महारैला करेंगे, फिर उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। तो इसको कहेंगे कि बेमौसम, आपने उसका मौसम नहीं था, आपने फिर से उसका बिगुल फूंक दिया है। इसी का परिणाम गलत निकलता है और बिहार की जनता जान चुकी है। बिल्कुल। अब देखिए ना, अभी बीएसएससी के ऊपर हम लगातार खबर चला रहे हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इंटर स्तरीय कर्मचारी चयन का मतलब +2 लेवल पर जो एग्जाम, जीतन राम मांझी के समय का वैकेंसी, अभी तक 2014 का वैकेंसी 21 खत्म होने को है, अब 1 महीना बचा है, काउंसलिंग का डेट नहीं दिया गया है। बीपीएसएससी जो दरोगा भर्ती आयोग है, उसका वही हाल है। बीपीएससी अब थोड़ा ट्रैक पर आ गया है, लेकिन उसके अलावा जितने आयोग हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, कोई भी हो, सभी का हाल वही है बिहार में, सब के सब का हाल वही है बिहार में। तेजस्वी यादव इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? चुनाव खत्म हो गया, हम मानते हैं चुनाव अभी कोई नहीं है, बिहार के युवा तो बेरोजगार है ना, वो चुनाव के पहले भी बेरोजगार थे, अभी भी बेरोजगार है। क्या वो दीपावली छठ मनाएंगे? हमारे पास लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे कि हम सर क्या दीपावली और छठ मनाए जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास रोजगार ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव अगर सोच रहे हैं कि ट्वीट करके वो नेता बने रहेंगे, असंभव है। सरकार अगर फेल है तो आपका ये कर्म है, आपका ये ड्यूटी है जो संविधान आपको देता है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के नाते आपको ये मुद्दा हमेशा उठाना चाहिए, सड़क पर आपको बैठना चाहिए, तब तक जब तक बीएसएससी काउंसलिंग का डेट नहीं दे दे, तब तक जब तक दरोगा में धांधली बंद नहीं हो। हमें याद है 21 दिसंबर 2020 को परीक्षा हुआ था,
माफ कीजिएगा 2019 में जी, जी। 21 दिसंबर को हुआ था आरा में, नवादा में, यही आरा में जहां पे ये शेयर किया गया, उसी आरा और नवादा में पेपर आउट हो गया था एग्जाम के 1 घंटे पहले। जमकर प्रदर्शन हुआ। कहां थे तेजस्वी यादव? 2020 का चुनाव लड़े ये बेरोजगारी के मामले पर, आप कहां हैं तेजस्वी यादव? देखिए, रोजगार सबसे बड़ा समस्या है। बिहार में कोई भी युवा नेता अभी अपनी सरकार बना सकता है सिर्फ अगर वो रोजगार के मामले पर खड़ा हो जाए तो। युवाओं के लिए जो खड़ा होगा वो बिहार में सत्ता में रहेगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। युवाओं का राज्य है बिहार, पलायन का राज्य है बिहार, और जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक लोग वोट देते रहेंगे किसी और को। आप सिर्फ रोजगार पर खड़ा हो जाइए ना। तेजस्वी यादव सिर्फ अभी ये दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें रोजगार पर खड़ा रहना है, आप देखिए कितने लोग उनसे जुड़ जाएंगे। ये जो उनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है राजद का कि उनके ऊपर सिर्फ यादव और मुस्लिम का वोट मिलता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं रोजगार के मामले पर जो छात्र होते हैं, जो युवा होते हैं, जो बेरोजगार हैं, वो जाति पाति से ऊपर उठकर तेजस्वी से जुड़ जाएंगे। लेकिन ये ट्विटर खेल रहे हैं जी। युवाओं का दर्द कौन समझे? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के युवा, आप भी अगर एग्जाम देने जाते होंगे तो पटना जंक्शन और आरा जंक्शन की वो तस्वीरें आप याद कीजिए। जंक्शन का पूरा वो जो प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट से भर गया था। बिहार पुलिस का एग्जाम ही चल रहा था और लग रहा था कि मेला लगा हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे 15 साल नीतीश कुमार हैं और 15 साल लालू प्रसाद यादव रहे हैं। दोनों आदमी ने बिहार को क्या दिया? इन 15 साल में बिहार ने 3 मुख्यमंत्री देखे हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार ने क्या दिया? बिहार का हर वो एक जिला जहां से एक फैक्ट्री बंद हुई है, उठाकर देख लीजिए, सभी जिले में है। छपरा जिला की हम बात करें, हम उस जिले से आते हैं, मरहड़ा का चीनी मिल कारखाना, मार्टिन फैक्ट्री, जो चॉकलेट का स्वाद हम लोगों ने चखा है और आज भी दिमाग में याद है कि उसका स्वाद क्या होता है, आज भी जुबान जी पूरा देश चखता था। फिर से एक और बात आती है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता है। क्या बिना समुद्र के इंडस्ट्री नहीं लगेगी? अगर नहीं लगेगी तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू ने 50 के आसपास जो फैक्ट्रियां दी थी, उस समय कौन सा समुद्र था बिहार में? इस बात की जानकारी लेनी होगी। और खैर, भाजपा के शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री के इस बात पर कटाक्ष किया था और कहा था कि हम इंडस्ट्री का जाल बिछा देंगे। उद्योग मंत्री हैं वो, और उद्योग के क्षेत्र में कितना कार्य हो रहा है इस बात का जिक्र वो लगातार करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र नहीं है तो फैक्ट्री नहीं लगेगी, सड़क बिजली नहीं है तो फैक्ट्री नहीं लगेगी। सड़क बिजली हो गई लेकिन समुद्र को तो नहीं लाया जा सकता है। समुद्र के लिए तो फिर एक प्राकृतिक आपदा को ही लाना होगा, जिसके बाद पूरा बिहार तहस नहस हो सकता है। बिहार आप चूंकि अब जिक्र कर दिए कि समुद्र नहीं है, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो बिहार लैंडलॉक स्टेट है, मतलब इसके हर एक तरफ भूमि है, राज्य है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और नेपाल है। ये 4-5 जिले और एक देश नेपाल हम बॉर्डर शेयर करते हैं। सवाल आखिरकार ये उठना चाहिए कि फिर दिल्ली कैसे डेवलप कर गया, मध्य प्रदेश कैसे डेवलप कर गया, उत्तर प्रदेश कैसे? आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% है और उसके बगल के राज्य बिहार में 13% है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये डेटा आपको दिखा दे रहे हैं, सरकारी डेटा है। 4% झारखंड में है बेरोजगारी, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में है बेरोजगारी, और 13% बिहार में है। कितना अंतर है, सभ्यता में क्या अंतर है। बिहार यूपी को एक माना जाता है, हमारी बोली एक है, हमारी पहचान एक है। हम भी अवधी भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, वो भी अवधी भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, हमारा मानस एक है। वहां पर सरकार क्या कर देता है, कितना नौकरी मिल जाता है, बिहार में क्यों नहीं मिलता है? ये देखिए, ये बहाना है। लैंडलॉक स्टेट सिर्फ एक जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी बिहार में श्री बाबू कैसे दे दिए फैक्ट्री, बहुत सही बोले। और उसके पहले इसी बिहार में कैसे अंग्रेजों ने इतना विकास कर दिया। अंग्रेजों के समय में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बिहार साइड में ही चल रहा था। अंग्रेजों का डेवलप किया हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नहीं है, सरकार ने डेवलप किया है। अंग्रेजों ने तो मुख्य काम पटना बिहार में करा, दानापुर को कैंट बना दिए थे। यहाँ पर कुछ था तब ना। गंगा का आप सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ का जवानी और पानी दोनों बर्बाद हो रहा है। नीतीश कुमार पिछले 16 सालों में रोड दे दिए, बिजली दे दिए, रोजगार नहीं दिए। इस बात को पूरा बिहारी जानता है, पूरा बिहार समाज जानता है, और खुद शायद वो भी जानते होंगे कि इसी मामले पर इस बार उन्हें 43 सीट आया है। और तेजस्वी ने जो ज्यादा सीट लाया है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर लाया है। लेकिन जीतने के बाद 75 सीटों को जीतने के बाद तेजस्वी का जो रवैया है, ये उन्हें अगले चुनाव में समझ में आ जाएगा कि कितना युवा उनके साथ जुड़े हैं। जी, तो युवाओं का जो मजाक बनाया जा रहा है, एक तरफ 10 लाख रोजगार, दूसरी तरफ 20 लाख रोजगार, और तीसरी तरफ वो विपक्ष जिसको एक फोटो दिखता है उसके बाद ट्वीट करने की समझ आती है, और एक तरफ 15-15, 30 सालों का शासनकाल, 30 सालों की चर्चा जरूर होनी चाहिए।
चर्चाएं ये होती है कि आज़ादी के बाद जो विकास हुआ है वो एक तरफ और मुख्यमंत्री का विकास एक तरफ। तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि आपने 15 सालों में रोजगार के लिए क्या किया। अगर रोजगार के लिए आपने 15 सालों में किया तो फिर रोजगार के मुद्दे पर चुनाव क्यों लड़ा गया था? ये बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी अपने घर में पूछना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए, जिसकी आवाज़ लगातार वो सुनते हैं। और उसी आवाज़ को सुनकर उन्होंने 2015 के बाद जो गठबंधन किया था राजद से, उस गठबंधन को छोड़ दिया था। तो एक बार फिर से उसी आवाज़ को सुनकर भाजपा से भी सवाल करना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार 15 सालों में अकेले नीतीश कुमार नहीं है, भाजपा भी है, सहयोगी के शासन है। आपके पास उप मुख्यमंत्री का पद हमेशा रहा है, जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो पद है लगभग बराबर का है। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की चर्चा तो लगातार होती है, लेकिन चर्चा 30 सालों का जरूर होना चाहिए। 1990 के बाद बिहार की स्थिति क्या हुई और क्यों बंद हुए फैक्ट्री, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है और क्या बिहार में समुद्र नहीं है तो रोजगार नहीं मिलेंगे? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़कर जाते हैं।